की जय श्री राम, जय श्री राम। अभी जितने भी कार्यकर्ता है उनसे एक ही निवेदन है, शांति पूर्वक। इतना पहली बार आपके इस विश्रामपुर में आने का सौभाग्य मिला। हमारे विशाल जी, हमारे ठाकुर राजवाड़े जी भैया जी, उनके कहने पर हमारे सुनील गनवट जी, उन्होंने कहा कि भैया एक बार विश्रामपुर आप जाइए। और हमारे विशाल जी और ठाकुर राजवाड़े जी ने कहा कि एक बार विश्रामपुर आकर यहाँ के कार्यकर्ताओं को आप देखिए। तो मैंने कहा कि भाई कार्यकर्ताओं में जोश नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। तो फिर भैया जी ने बोला कि आप एक बार आइए। फिर कहा कि उन्होंने एक बार आप आइए, आकर देखिए। तो मैंने कहा कि भाई हर राज्य जाता हूँ, यथाशक्ति अनुसार बात करता हूँ, लेकिन कार्यकर्ताओं में वो जोश नहीं दिखता। लेकिन मैं गलत था। हमारे इन नौजवानों में दिख रहा है ना, मुझे आज गर्व हो रहा है और सीना चौड़ा हो रहा है। मित्रों, एक बात ध्यान रखना, जोश में होश खो नहीं बैठना। एक बात ध्यान रखना कि जितने साल हमने बिता दिए, जितने साल हमने बिता दिए, अब आने का जो साल है ना, जो संघर्ष वाला साल रहेगा। आने वाला समय युद्ध का काल है। ये बात ध्यान रखकर आपको हम जो बताए वो सुनना है और समझना है, उस पे कार्य करना है। मेरे मित्रों, मंच पर उपस्थित हमारे मंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी, हमारे साधु संत, विश्व हिंदू परिषद के अधिकारीगण, बजरंग दल के अधिकारीगण, इन सब लोगों का एक ही उद्देश्य है। मेरे मित्रों, यहाँ कार्यक्रम में आए हुए सभी नौजवानों को देश, समाज और धर्म के लिए तैयार करे, यही इनका उद्देश्य है। मेरे मित्रों, आज मेरे सामने पगड़ी बांधे हुए हमारा एक सिख भाई दिख रहा है। मेरे सामने हमारा सिख भाई दिख रहा है। मेरे मित्रों, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने हमारी रक्षा के लिए 4 बच्चों को वार दिया। मेरे मित्रों, गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी तेग बहादुर सिंह जी ने हम हिंदुओं की लाज बचाने के लिए अपना सर कटवाया है। मेरे हिंदुओं, आज हमें उन महापुरुषों को याद करने की आवश्यकता है जिन्होंने तुम्हारे लिए अपने प्राण त्यागे हैं। मेरे मित्रों, हमें उन देशभक्तों को याद करना है जिनकी सोच थी कि मेरा भारत देश आजाद हो। मेरे भारत देश में आजादी के बाद में जो युवा पीढ़ी जो जन्म लेगी, वो आजादी की सांस ले। ये विचारधारा रखकर मंगल पांडे जी हो, भगत सिंह हो, सुखदेव हो, चंद्रशेखर आजाद जी हो, उन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं। मेरे मित्रों, अरे पुरुष तो पुरुष, हमारी नारी शक्ति भी कम नहीं थी। झांसी की रानी हो या दुर्गावती हो, उन सब की एक सोच थी कि मेरा भारत देश आजाद हो, भले ही हम इन संसार में रहे या ना रहे। लेकिन उनका जो बलिदान था मेरे मित्रों, क्या उनके बलिदान को हम व्यर्थ जाने देंगे? मित्रों, वो समय पर औरंगजेब था, वो समय पर अफजल खान था,
अरे वो समय पर कईयों देशद्रोही धर्मद्रोही भी थे, लेकिन वो समय पर भी माथे पर तिलक लगाकर भगवा हाथ में लेकर अपने प्राणों का बलिदान दिया। उन्होंने ही नहीं डरा मेरे मित्रों। लेकिन आज इस पवित्र कांवड़ यात्रा के संदर्भ में मैं मेरे सभी मित्रों से, नौजवानों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि समय की मांग है, शस्त्र विद्या सीखना स्टार्ट कर दो। शस्त्र विद्या लेना स्टार्ट कर दो। अरे जो लड़ेगा वो ही जिंदा रहेगा, जो नहीं लड़ेगा वो मारा जाएगा। आज इस पवित्र कांवड़ यात्रा में इतनी बड़ी संख्या में मेरे नौजवान और मेरी माताएं बहनें पधारी है। आपको पता है कि श्रावण मास में ही कांवड़ यात्रा क्यों निकाली जाती है? अरे युद्ध कल भी होता था, युद्ध आज भी होता था, युद्ध भगवानों के समय पर भी होता था। अरे वो समय पर राक्षसों में और भगवानों में एक युद्ध हो रहा था, लेकिन युद्ध से पहले समुद्र मंथन करने की योजना बनी। समुद्र मंथन में जो पहली चीज निकलेगी वो भगवान के हिस्से में आएगी। ये प्लानिंग हो गई, ये बातचीत हो गई। शांत हो जा मेरे लाल, मेरे बोलने के बाद लास्ट में बोल ले। अरे जब समुद्र मंथन चल रहा था तो पहली चीज निकलने वाली विष थी मेरे मित्रों। तो सभी भगवान डर गए कि इस विष को कौन पिएगा, जो पिएगा वो खत्म हो जाएगा। उतना भयंकर विष समुद्र मंथन से निकल गया। तो क्या करे? सभी देवतागण मिलकर हमारे भोले जी के पास चले गए। हमारे भोले जी के पास जाकर भोले जी को कहने लगे कि हे भोलेनाथ, इस विष को आप ग्रहण कीजिए, इस विष को आप पी लीजिए। तो हमारे भोलेनाथ तो भोले ही थे। भोलेनाथ जी ने बिना सोचे समझे कहा कि हाँ, हम विष पी लेंगे। भोलेनाथ ने विष को पिया, लेकिन कंठ में उसको रोक लिया, क्योंकि पार्वती माता जी का कहना था। पार्वती माता की आज्ञा से भोलेनाथ ने विष को कंठ में रोक लिया। विष पीने के बाद में सभी देवतागण ने उस विष के प्रभाव को कम होने के लिए सभी पवित्र नदियों का जल से अभिषेक हमारे भोलेनाथ का किया मेरे मित्रों। तभी से ये कांवड़ यात्रा प्रारंभ हुई। सभी भक्त लोग पवित्र जल को लेकर कांवड़िया लेकर आगे बढ़ते हैं और भगवान शंकर जी के ऊपर पवित्र जल को अर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे भगवान, हमारा परिवार सुख से रहे, हमारा भविष्य बने, ऐसा हमें आशीर्वाद दे। परिवार के लिए सभी लोग प्रार्थना करते हैं ना। आज के दिन जितने लोग जो कांवड़िया उठा कर ले जाते हैं, तो ये कांवड़िया का महत्व है मेरे मित्रों। लेकिन अरे आप तो आपके लिए मांगते हो आज के दिन, लेकिन आपको कुछ और भी मांगना है। भगवान भोले जी से ये मांगना है आपको, हे भगवान, मेरे भारत देश पर जो संकट मंडरा रहा है, उस संकट को दूर करने की मुझे शक्ति दे। भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकूं, ऐसी मुझे शक्ति दे भगवान। और आज मेरा जन्म इस छत्तीसगढ़ की पवित्र धरती पर हुआ है। इस छत्तीसगढ़ की पवित्र धरती पर जब तक एक आखिरी में जो बसता है ना, जो धर्मांतरण करता है, जब तक उसको उखाड़ ना फेंक दूं, जब तक मैं चैन से ना बैठूं, ये मुझे शक्ति दे भगवान। ये हमें भगवान भोले जी से प्रार्थना करनी है। आज हमारे इस छत्तीसगढ़ की पवित्र धरती पर
धर्मांतरण का जाल किस प्रकार से फैलते जा रहा है, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ का हर वो छत्रपति शिवाजी महाराज का रूप लेने की आवश्यकता है या नहीं? अरे वो समय पर बाबर आया था, अरे वो साला खबर में भी चले गया। लेकिन अब जो बाबर को फॉलो करने वाले ओवैसी जैसे हरामी, जो भारत देश का खाकर भारत माँ की जय नहीं बोलने वाले, वंदे मातरम नहीं गाने वाले, क्या ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार है? ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकने का संकल्प हम सबको लेने की आवश्यकता है मेरे मित्रों। आज आपके इस शक्तिनगर में जैसे मैं जब आ रहा था तो कुछ मैंने रिसर्च किया कि एक तरफ धर्मांतरण से हमारे धर्म को सर्वनाश किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ लैंड जिहाद के नाम पर हमारे जगहों को कब्जा किया जा रहा है मेरे मित्रों। आप ही के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में प्रधानमंत्री अटल आवास योजना के तहत में लगभग 355 मकान गरीबों को देने के लिए सरकार ने योजना बनाई। उसमें से लगभग 60 मकानों पर यानी इन लोगों ने कब्जा कर लिया, जिसमें इन्होंने एक मस्जिद भी बनवाई। लेकिन मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं हमारे हिंदुवादी संगठनों को, जिन्होंने जब उन मकान पर धावा बोला तो चौंकाने वाली बात सामने आई मेरे मित्रों। चौंकाने वाली बात सामने आई कि लगभग 400 से अधिक हमारी हिंदू बहन बेटियों की तस्वीरें इनके घरों में मिलती है। किसकी तस्वीरें? हिंदू बहन बेटियों की तस्वीरें मिलती है, और उन फोटों के पीछे क्रॉस लगा हुआ होता है, मार्क डाला होता है। यानी इनका क्या टारगेट था? मारने का। क्या टारगेट था इनका? हमारी हिंदू बहन बेटियों को टारगेट कर कर लव जिहाद करना, धर्मांतरण करना ही इनका टारगेट था। मित्रों, मैं हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये कौन थे, इनके पीछे और कितने लोग हैं, और इनका क्या उद्देश्य था, और ऐसी कितनी हमारी बहन बेटियों को इन्होंने फंसाया है। मित्रों, लव जिहाद